Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11 चैप्टर से, ठीक है। और इससे पहले बात की थी कि जो इमिशन पावर वगैरह के बारे में मैं आपको बता रहा था, उत्सर्जनता क्या है, उस अवशोषकता क्या है, उसके बारे में बात कर रहा था। तो देखिए अब बात करते हैं चलिए स्टार्टिंग में इमिशन पावर की यानी उत्सर्जन क्षमता की। तो देखिए एकांक क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्रति सेकंड, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा ऊष्मा की मात्रा का विकिरण उत्सर्जित किया जा सकता है, विकिरण की मात्रा जितनी उत्सर्जित की जा सकती है वो उस पदार्थ की क्या बोली जाती है, उत्सर्जन क्षमता बोली जाती है, ठीक है। यानी एकांक किसी कोई पृष्ठ है, उसके एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जितना विकिरण आप प्राप्त कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ई लैम्डा यानी इमिशन पावर। ऐसी इसका जस्ट अपोजिट यहाँ विकिरण उत्सर्जित होता है तो यहाँ क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। सेम चीजें हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका और केवल अंतर किसका, उत्सर्जन और अवशोषण, दो वर्डों का अंतर है, कंडीशन सेम होती है, ठीक है। तो उत्सर्जनता हो गई एकांक किसी पृष्ठ के द्वारा, किसी पृष्ठ का जो एकांक क्षेत्रफल है उससे प्रति सेकंड जितना विकिरण उत्सर्जित किया जा सकता है वो होती है इमिशन पावर। और एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जितना विकिरण आप उसको यानी उसके उस वस्तु द्वारा या पृष्ठ द्वारा जितना विकिरण अवशोषित किया जा सकता है वो होती है एब्जॉर्प्शन पावर या एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए लैम्डा से। देखिए अब प्रत्येक बॉडी, ये जो लिखा होगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इसके ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं आपको। देखिए कि कोई भी बॉडी अवशोषण और उत्सर्जन दोनों तरह का काम करती है, ठीक है। देखिए जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा परावर्तन, तो मैं बात करूं कि कोई किसी वस्तु पर कोई वस्तु आपको किस वजह से दिखाई देगी, कौन सी घटना होती है, तो परावर्तन की घटना होती है, यानी किरण पड़ती है वहां वापस टकराकर आपकी आंखों तक आती है, ठीक है। जब आप किसी वस्तु को ऊष्मीय विकिरण देते हैं, किसी वस्तु पर यदि आप ऊष्मीय विकिरण डाल रहे होते हैं तो यदि वो वस्तु संपूर्ण विकिरण को अपने अंदर अवशोषित कर ले, संपूर्ण विकिरण को अपने अंदर अवशोषित कर ले, तो ऐसी वस्तु परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाती है, जिसको बोलते हैं हम कृष्णिका। क्या बोलते हैं, कृष्णिका बोलते हैं, आदर्श कृष्णिका इसको बोला जाता है। लेकिन कृष्णिका से मतलब देखिए ब्लैक बॉडी टाइप का इक्विपमेंट जो उस पर पड़ने वाले जो विकिरण है उसको अवशोषित कर ले। लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होगी, वो जितना आप उसको विकिरण देंगे, उसमें विकिरण देंगे, वो सबको एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन केवल कृष्णिका संपूर्ण विकिरण को अवशोषित नहीं करती, कुछ ना कुछ छोड़ भी देती है, यानी कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है। तो दो वर्ड हो गए, तो हो गया आदर्श करके, आदर्श कृष्णिका या आदर्श ब्लैक परफेक्ट ब्लैक बॉडी, या हो गया केवल ब्लैक बॉडी, दो वर्ड है यहाँ। तो ब्लैक बॉडी से मतलब है कि ये पदार्थ अपने ऊपर पड़ने वाले विकिरण को लगभग अधिकांशतः अवशोषित करता है, और परफेक्ट में संपूर्ण विकिरण को अवशोषित करता है, ये अंतर है, ठीक है। तो देखिए कोई भी वस्तु जो मानव निर्मित है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि उस जितना विकिरण उसको दिया जाए संपूर्ण को अपने अंदर अवशोषित कर ले, है ना। तो फेरी जो एक वैज्ञानिक में है, उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी अपनी बनाई, उन्होंने क्या किया, एक गोल घेरा बनाया, ठीक है, एक इस तरह का सर्किल टाइप का, और उन्होंने क्या कुछ भाग यहाँ इसका छोड़ दिया जिससे यहाँ अंदर विकिरण जा सके, ठीक है, और इसके अंदर एक काला लेप करा, ठीक है, इसको ब्लैक लेप इस पे यहाँ कर दिया। अब इन्होंने ये ऐसा रखा, शंक्वाकार रखा, जिससे क्या हो कि विकिरण क्या हो कि मान लिया यहाँ इस तरह से पड़े तो वापिस यहाँ ना निकले। तो इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा शंक्वाकार किया तो जिससे परावर्तित होकर यहाँ टकराता रहे। अब ये ब्लैक लैंप का काम करता है भी, ठीक है, ब्लैक लैंप का काम करता है। तो ये क्या होता है, क्या कहते हैं, इसको हम ब्लैक लैंप बोलते हैं। और इसका जो
ये जो ब्लैक लैम्प था ये लगभग परफेक्ट इलास्टिक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम करता था। किसकी तरह काम करता था? परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह। तो ये फेरी की ब्लैक बॉडी थी जो उन्होंने इस प्रकार निर्मित की थी। एक कुछ गोलाकार ये स्फीयर टाइप का लिया उन्होंने, इसके अंदर वाले सरफेस पे ब्लैक डार्क किया और इस पे जब विकिरण आपतित किया तो ये जो कंडीशन थी ऐसी थी कि ये डायरेक्ट वहाँ वापस टकरा के यही निकलता था, टकरा के इधर उधर गति करता रहता था। तो ये क्या करता था? चमकना शुरू हो जाता था। तो इसको ब्लैक लैम्प के नाम से भी जानते थे। तो ये जो थी ये लगभग आदर्श कृष्णिका यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लगभग इक्वल थी कंडीशन इसकी। ठीक है, अब आगे देखिए किरचॉफ ने क्या, जो किरचॉफ एक वैज्ञानिक हुए हैं किरचॉफ लो, उन्होंने क्या किया उन्होंने बताया कि जो हमारे पास उत्सर्जन क्षमता है और अवशोषण क्षमता है किसी पिंड किसी भी पृष्ठ के लिए, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसको हम विकिरण क्षमता भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो यही किरचॉफ का नियम था, जो किरचॉफ वैज्ञानिक थे उन्होंने ये नियम दिया था। ठीक है, देखिए अब साथ में हर एक देखिए वैज्ञानिक जब भी कोई नियम बनता है तो कुछ ना कुछ शोध होते रहते हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं। तो स्टीफन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने और इसकी व्याख्या की और उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व की जो उत्सर्जन क्षमता है, उत्सर्जन क्षमता, ठीक है, तो जो उत्सर्जन क्षमता है वो क्या होती है कि पर उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, उन्होंने ये बताया। ठीक है, तो उन्होंने जब यहाँ ये समानुपाती वाली बात आती तो आपको पता ही है कांस्टेंट लगाया जाता है, तो कांस्टेंट लगाया गया सिग्मा, कांस्टेंट लगाया गया सिग्मा, और इसको स्टीफन कांस्टेंट भी बोला जाता है, स्टीफन कांस्टेंट भी बोला जाता है। इससे रिलेटेड कुछ अलग से क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक बोल्ट्जमैन वैज्ञानिक थे, बोल्ट्जमैन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस नियम का संशोधन किया। उन्होंने बताया कि अगर आप सपोज दैट मान के चलिए कि अगर ये वस्तु हो और इसको विकिरण दिया जाए, ठीक है, तो ये विकिरण क्या होता है, केवल डायरेक्टली इसकी चतुर्घात के समानुपाती नहीं होता है, कुछ ना कुछ विकिरण में अंतर आता है। वो अंतर आता ना कि जो उसका आसपास का एटमॉस्फेयर है या जो उसके आसपास का वस्तु रखी हुई है, जैसे एक वस्तु तो ये हुई जो हमने रख रखी है, इसके आसपास की कोई दूसरी वस्तु हुई, आसपास का वातावरण हुआ, तो उसके परम ताप के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने इसको संशोधित करके बताया कि जो इसका रियल नियम है वो क्या है, वो ये है कि जो उत्सर्जन क्षमता होगी वो डिपेंड करेगी वस्तु के परम ताप की जो चतुर्घात हो और जो वहां के आसपास का वातावरण या जो वस्तु रखी हुई पास उसकी चतुर्घात के अंतर के समानुपाती। ठीक है, ये उन्होंने बताया। और ये जो समीकरण लिखी है ये, इसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन भी बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए इसी के ऊपर ये जो है स्टीफन वाला, इन्होंने इन्हीं के नियम के आधार पर कहा जाता है कि, और देखिए एक आगे वो नियम है उसके बेस पर भी कहा जाता है कि जो किसी वस्तु का टेम्परेचर है, जो रंग होता है, वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो टेम्परेचर है वो उस वस्तु के तापमान पर निर्भर करता है, या जो, चलिए इस क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आपको, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उनके आंसर ढूंढना फिर, ठीक है, उसके बारे में आगे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। एक आपने मोमबत्ती को जलाया या एक दिया जला हुआ है, ठीक है, उसकी लो में आप देखेंगे अलग अलग कलर मतलब होते हैं, अंदर की ओर कुछ थोड़ा सा कहीं और होगा, कुछ कलर बाहर वाली लेयर में बात करेंगे तो कुछ और होगा, या आप गैस ही जलाएं तो उसमें भी अलग अलग जगह कलर दिखाई देते हैं आपको। तो किस जगह उस लो के बीच में, ठीक है, किनारे पर या मध्य में, किस जगह आप अगर उंगली रखते हैं तो सबसे ज्यादा जलन महसूस होगी। ठीक है, दूसरी चीज, ये चीज मैंने देखिए बता तो दिया कि किसके ऊपर निर्भर करता है, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है किसी ग्रह का कलर यानी रंग, किस तरह से निर्भर करता है ये आपको ढूंढना है। बाकी इस जो आंसर है वो मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, और अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जाके जरूर बताइए।
हैं कि हाँ कैसे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए इमिशन पावर था कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो विकिरण उत्सर्जित होता है। अवशोषण में केवल यही चीज सेम अवशोषित होने के लिए आ जाती है, ई लैम्डा और ए लैम्डा से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब उस पर पड़ने वाले विकिरण का अधिकांश भाग वो अवशोषित कर ले, अगर परफेक्ट है तो संपूर्ण अवशोषित करेगी, यानी जितना विकिरण आप दोगे संपूर्ण रूप से वो उसको अवशोषित करेगी। फेरी ने ब्लैक बॉडी बनाई थी, वो इस तरह की थी, वो मैंने आपको बता दिया, ब्लैक लैम्प से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। किरचॉफ लॉ, उन्होंने क्या बताया था कि किसी कोई जो पृष्ठ है उसके लिए जो उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये लैम्डा है, इसको कांस्टेंट के रूप में भी जानते हैं। स्टीफन लॉ, ये मैंने भी बताया कि इन्होंने बताया था कि उत्सर्जन जो क्षमता है किसी वस्तु की या पदार्थ की, वो उसके परम ताप की चतुर्घात के समानुपाती होती है। इसको बस बोल्ट्जमैन ने क्या किया था, बाद में संशोधित किया था, तो उसके लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।